मोहब्बत का गायब होने वाला तावीज़ आज आपके सामने पेश करने जा रहा हूं नाजरीन। जी हाँ, वज़ाइफ अमलियात ऑफिशियल पे आज आपके सामने एक ऐसा तावीज़ मोहब्बत का पेश करने जा रहा हूं जिसको करने के बाद वह खुद ब खुद गायब हो जाता है। मौकिलात का दखल इस तावीज़ के अंदर रहता है। अगर आप इसको करके अपने पास रख लेंगे तो आप देखेंगे चंद दिन के अंदर ये गायब हो जाएगा। इसको गायब होने के बाद आपको एक वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर देना है। इंशाअल्लाह उसी दौरान आपको जिस मकसद के लिए और जिस इंसान की मोहब्बत हासिल करने के लिए आप ये करेंगे, आप देखना उसके अंदर कैसे बदलाव आता है, कैसे वो आपकी तरफ खिंचा हुआ चला आता है। लेकिन सिर्फ जायज़ मकसद के लिए इसको करना है, इसका कुछ ख़ास तरीका है। नाज़रीन, अगर आपको इस तावीज़ की इजाज़त चाहिए तो आप कमेंट्स में अपना नाम डाल दें और वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, आपको इजाज़त मिल जाएगी। अब नाज़रीन, इसका कुछ ख़ास तरीका है, इसको करना किस तरह है, क्या करना है, मैं आपको सब बताऊंगा, आगे ध्यान से देखना। उससे पहले हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें, इंस्टाग्राम को फॉलो ज़रूर कर लें। कुछ मसला अगर आपका हो रूहानी तो मुझे व्हाट्सएप पर रब्ता कर सकते हैं। नाज़रीन, इस तरीके का आपको एक पेपर लेना है प्लेन, जो बग़ैर लाइनिंग का हो, और ब्लैक बॉल पेन से लिखना है। ये तो मैं मार्कर से इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आपको सही दिख जाएगा, लेकिन आपको बॉल पेन से लिखना है। नीला बॉल पेन हो या काला हो, कोई सा भी हो, बॉल पेन हो और प्लेन पेपर हो। और लिखने से पहले आप नियत कर लें किस शख्स के लिए लिख रहे हैं। फ़ला इंसान मोहब्बत करे, लेकिन याद रखें सिर्फ जायज़ मकसद के लिए करना है। नाजायज़ के लिए करेंगे सख्त नुकसान होगा। मियाँ बीवी हैं या औलाद है, भाई बहन है, रिश्तेदार है, ठीक है, जिससे निकाह करना चाह रहे हैं, अगर जायज़ मकसद के लिए उसके लिए कर रहे हैं कि वो राज़ी हो जाए या फ़ला शख्स उसके घर में राज़ी हो जाए, तब भी कर सकते हैं। मोहब्बत का ये तावीज़ है। और इसको जब बनाने बैठेंगे, इसको जो दिन है और वक्त है, इसका कोई दिन नहीं है, किसी भी दिन कर सकते हैं। और वक्त, इसका कोई वक्त नहीं है, किसी भी वक्त कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, करते हुए इसको जो है आप तन्हाई में हो, पाक साफ़ हो, बावज़ू हो, लड़कियां नापाकी में हरगिज़ ना करें, ठीक है। बावज़ू होकर बैठ के इसको ज़मीन पे तब लिखें, ठीक है। और बिस्मिल्लाह पढ़ के तावीज़ लिखना शुरू कर दें। किस तरीके से लिखना है मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको इस तरह से एक लाइन बना लेनी है, मैंने पहले से बनाई हुई है। इस तरीके से जो ये बनी हुई है ना, इस तरह इसको बॉक्स को पूरा आपको बंद नहीं करना है, इतना छोड़ देना है जिस तरीके से ये है, ठीक है। इसके बाद आपको इसके अंदर जो करना है वो बता रहा हूँ, उसको ध्यान से देखते रहें। सबसे पहले आपको दूसरे नंबर पे इस तरीके से आपको इसके अंदर गोल एक सर्कल सा बना लेना है, ठीक, दूसरे नंबर पे। अब तीसरे नंबर पे आपको करना ये है कि यहाँ पे ये लिखने हैं अदद, उर्दू में 1 7 3 जीम 5 7 9 2, 1 7 3 जीम 5 7 9 2, इस तरह से आपको लिख लेना है तीसरे नंबर पे। उसके बाद आपको जो करना है, जिस तरह बना रहा हूँ उस तरह बनाएं। इस तरह जो दो आँखों की तरह आपको बना लेना है। अब बहुत से लोग गलत सोचेंगे, गलत है ये, गलत, ऐसा गलत नहीं है। ये एक लैंग्वेज होती है, ठीक है, ये हिब्रू एक लैंग्वेज होती है, उस लैंग्वेज में होता है, ठीक है। ये कोई ऐसा कुछ गलत नहीं है, ठीक है, ध्यान रखें। इसको बनाने के बाद आपको नीचे आ जाना है, यहाँ इस तरीके से एक लाइन, ऐसे एक लाइन डाल देनी है सिर्फ, ठीक है। इसको करने के बाद आप यहाँ आ जाए नीचे, जिस तरह से लिख रहा हूँ। बसो जैदन, बा सीन वाओ जा जे, ठीक है, जा है, या है, दाल है, फिर नून है, ठीक। इसके बाद आपको नाम लिखने हैं जिस तरह बता रहा हूँ, फ़लाँ बिन फ़लाँ अलाहुब, फ़लाँ बिन फ़लाँ।
यहाँ पे जगह नहीं है, मैं इसको इस तरह लिख रहा हूँ थोड़ा सा शॉर्ट में, आप समझ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा बड़ा बना दें, यहाँ जगह नहीं थी, ठीक है। फ़लाँ बिन फ़लाँ अला हुब फ़लाँ बिन फ़लाँ, ठीक है, ये लिखना है आपको। इसमें जो नाम लिखना है, पहले महबूब का नाम आएगा, बिन उसकी माँ का आएगा, ठीक है। अगर आपका महबूब लड़की है तो यहाँ बिन की जगह बिनते कर दें, अगर लड़का है तो बिन ही रहने दें। फिर अला हुब लिखें, अला हुब लिखने के बाद आपको जो फ़लाँ बिन फ़लाँ है, यहाँ अपना नाम लिखना है, बिन अपनी माँ का। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ बिन की जगह बिनते कर दें, और वरना फिर बिन ही रहने दें अगर आप लड़के हैं, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद जो आपको करना है, यहाँ आ जाएं ऊपर, इसके अंदर आपको या बद्दू, ठीक है, या बद्दू है ये 3 7 5 6 इस तरह लिख देना है आपको, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको 8वें नंबर पे यहाँ आना है नीचे, अलिफ हा बा काफ, ये काफ है, ठीक है। इसको लिखने के बाद आपको यहाँ आना है, इधर यहाँ आपको लिखना है सुलह मालूस। ये लाम है, ये वाव है, ध्यान रखें, ये थोड़ा सा गलत हो गया, लाम है, वाव है, सीन है, सुलह मालूस, ठीक है। ये लिखने के बाद सबसे आखिर में आपको जो लिखना है, यहाँ पे मीम डाल के छोड़ दें, बस ये पूरा हो गया। अब इसको देख लें, ठीक है। जिस तरीके से मैंने चाल बताई है, आप एक दिन पहले रफली इसको लिख लें, ठीक है, कि पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर ये, फिर ये। जब तावीज़ बनाने बैठें तो उस रफली को अपने बराबर में रख लें और सही सही तावीज़ बना के आप लिखते रहें कि हाँ पहले ये लिखना है, फिर ये, फिर आपको दिक्कत नहीं होगी। एक तरीका होता है ये, जिनको लिखने नहीं आते उनके लिए ख़ास तरीका मैंने बताया है। इसको जब लिख रहे हैं आप, तो इसको आप फोल्ड कर लें। फोल्ड आप इसको किसी भी तरह कर सकते हैं। फोल्ड करने के बाद जब फोल्ड कर लें तो इस पर आपको कोई कपड़ा, कोई धागा वगैरह चढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसको आप, जो लड़कियां हैं वो अपने पर्स वगैरह में रख सकती हैं, जो लड़के हैं वो अपने वॉलेट में रख लें। लेकिन इसको जो है आप बार बार देखें ना, ठीक है, बार बार देखें ना, ये खुद गायब हो जाएगा। कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये पहले दिन ही गायब हो जाता है, और कभी कभी ये भी देखा गया है कि ये 30 दिन के अंदर अंदर गायब होता है, ठीक है। पहले दिन भी हो सकता है गायब, दूसरे दिन भी हो सकता है, तीसरे दिन भी हो सकता है, चौथे दिन भी हो सकता है, और 30 दिन इसकी हद है। 30 दिन तक अगर ये गायब नहीं हुआ तो इस तावीज़ का असर तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा, ठीक है। लेकिन जब ये गायब हो जाएगा तो फिर आपको एक वजीफ़ा पढ़ना है, वो बताऊंगा आगे, तभी इसका असर अच्छा होगा गायब होने के बाद। ये इसके अंदर ख़ास तासीर है। अगर गायब नहीं हुआ तो इसका असर तो होगा, लेकिन इतना नहीं होगा जितना गायब होने पर होता है, क्योंकि ये ख़ास मौकिलात का दखल इसके साथ है, ठीक है। जो मौकिलात होते हैं वही इसको गायब करते हैं। अब जब आपको पता लगे कि ये गायब हो गया तीसरे दिन, मिसाल के तौर पे ये तीसरे दिन गायब हो गया, तो तीसरे दिन से आपको एक वजीफ़ा पढ़ना है। वो बता रहा हूँ क्या पढ़ना है। वो वजीफ़ा आपको ये पढ़ना है, या अल्लाहु या समीउ। या अल्लाहु या समीउ आपको 100 मरतबा पढ़ना है, ठीक है। या अल्लाहु या समीउ 100 मरतबा पढ़ना है। अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ लें। अब इसको पढ़ना कब है, जब आपको पता लगे कि तीसरे दिन तावीज़ गायब हो गया मिसाल के तौर पे, तो आपको तीसरे दिन से ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है, ठीक है। और कितने दिन पढ़ना है, 3 दिन पढ़ना है, क्योंकि तीसरे दिन गायब होया, और ठीक है, तो 3 दिन पढ़ना है। मिसाल के तौर पे तावीज़ आपका 15 दिन के बाद गायब हुआ, जिस दिन गायब होगा ना उस दिन से ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करना है। अब कितने दिन पढ़ना है, वो उतने दिन पढ़ना है जितने दिन के बाद ये गायब हुआ, ठीक है। मान लो 15 दिन के बाद गायब हुआ, तो आपको ये वजीफ़ा पढ़ना है उस दिन जिस दिन गायब हुआ, और 15 दिन पढ़ना है, क्योंकि 15 दिन के बाद गायब हुआ, ठीक है। बनाने से 15 दिन के बाद गायब हुआ। अब मिसाल के तौर पे 30 दिन के बाद ये गायब हुआ, ठीक है, तो याद रखिए 30 दिन ही आपको वजीफ़ा पढ़ना पड़ेगा। ये गायब होने के बाद 30 दिन तक पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। अब मिसाल के तौर पे ये गायब नहीं हुआ,
30 दिन हो गए गायब नहीं हुआ, ठीक है, तो फिर आप जो है भूल जाएं गायब होगा, उसके बाद 30 दिन के बाद गायब नहीं होता। अब इसका मतलब ये नहीं असर नहीं होगा, असर होगा। जब 30 दिन हो गए गायब नहीं हुआ तो आप 30वें दिन से वजीफ़ा पढ़ना शुरू करें, लेकिन याद रखें 30 दिन तक पढ़ना पड़ेगा आपको, ठीक है। इंशाल्लाह जैसे ही आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है, 30 दिन तो उसके हो गए गायब नहीं हुआ, अब 30 दिन आप ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू करेंगे ना, तो इंशाल्लाह दौरान वजीफ़ा ही आपको ख़बर मिल जाएगी इंशाल्लाह अच्छी। जिस इंसान के लिए कर रहे हैं वो सख्त मोहब्बत में मुब्तला हो जाएगा। ये इतना ख़ास ज़बरदस्त तावीज़ है। लेकिन अगर आप यकीन से करेंगे और कोई गलती नहीं करेंगे, नमाज रोज़े की पाबंदी रखेंगे, ठीक है, अल्लाह से दुआ भी करेंगे अपने अमल के लिए और किसी को बताएंगे नहीं, शरीयत की पाबंदी करेंगे, तो ये तावीज़ गायब होता है। भाई मैंने दिया है, बहुतों को गायब हुआ है, किसी को नहीं हुआ है क्योंकि उसने सही पाबंदी नहीं करी। आप 1 महीने तक देखिए कौन से दिन गायब हो रहा है, जिस दिन गायब हो जाए उस दिन से वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दें और उतने दिन पढ़ दें जितने दिन में गायब हुआ है, ठीक है। और इशा की नमाज़ के बाद पढ़ना है, लेकिन याद रखें वजीफ़ा पढ़ते हुए तन्हाई हो, कोई आपको देखे ना, याद इसमें एक ख़ास बात याद रखें, ठीक है। और जिस वक्त पढ़ेंगे रोज़ाना उसी वक्त पढ़ना है, ठीक है, वक्त चेंज नहीं करना है आपको। जगह चेंज कर सकते हैं लेकिन वक्त चेंज नहीं करना, और हर दिन वजीफ़ा करने के बाद दुआ करनी है। नाज़रीन यकीन करें इतना ख़ास अमल है कि आप इसको कर लें, बस इसके गायब होने की देर है, किसी भी दिन गायब हो सकता है, 30 दिन के अंदर अंदर किसी भी दिन गायब हो सकता है। जितना आपका मजबूत यकीन होगा अल्लाह पे कि ज़रूर अल्लाह मुझे इससे फ़ायदा पहुँचाएगा, तो इंशाअल्लाह उतनी जल्दी एक असर करेगा, उतनी जल्दी गायब हो जाएगा, ठीक है। तावीज़ पे यकीन नहीं रखना है, सिर्फ एक दवाई की तरह है, अल्लाह पे यकीन रखना है, ठीक है। इस तावीज़ को करें, और इसमें कुछ भी समझ में ना आया हो तो मुझे आप कमेंट्स में बताएं, और अगली वीडियो आपको किस टॉपिक के ऊपर चाहिए मुझे ज़रूर आप कमेंट्स में बताएं। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में ही आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए दुआ में याद रखें। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।